अगर आपकी कमर में दर्द है, तो मैं आपको 4 तकनीकें बताऊंगा जो रीढ़ को चटकाने, दबाव कम करने और खिंचाव देने के लिए हैं, जिससे आप जल्दी बेहतर महसूस कर सकें। अब ये तकनीकें अपने आप में आपको दीर्घकालिक रूप से वह आराम और जीवन की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं करेंगी। आपको इन तकनीकों के साथ गतिशीलता, ताकत और स्थिरता के व्यायाम भी करने हैं। बहुत बढ़िया। ये 4 तकनीकें आपकी कमर दर्द में काफी मदद करेंगी। पहले थोड़ा सामान तैयार करें। एक सोफा, एक तकिया, 2 कुर्सियां। हम सबसे आसान और प्रभावी लंबर ट्रैक्शन से शुरू करेंगे, जिसे मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूं। मैं ऐसी जगह चुनता हूं जहां सहारा मिल सके। मूल रूप से हमें करना यह है कि ऐसी कुर्सियां ढूंढनी हैं जो लगभग हमारी कूल्हों के स्तर पर या उससे ऊपर हों। हाथों को उन पर टिकाएं। ये थोड़ी लचीली हैं, लेकिन घर में सख्त हों तो और बेहतर है। ये किसी फर्नीचर पर भी किया जा सकता है, रेलिंग पर किया जा सकता है, अपनी छत पर, जहां भी आप चाहें। लेकिन आपके पास अपने हाथ टिकाने के लिए 2 जगह होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप अपने पैरों की उंगलियों को ठीक अपने पीछे टिकाएं। अपने शरीर का वजन टिकाएं। अपने हाथों पर अपने पूरे वजन को हाथों के सहारे छोड़ दें। कोहनी बिल्कुल सीधी रखें। कभी भी मोड़े नहीं, क्योंकि आप गिर सकते हैं। और यहां से मैं चाहता हूं कि आप अपने घुटनों को आगे की ओर झुकाएं और आपके पैर सिर्फ पैरों की उंगलियों, खासकर अंगूठे के सहारे टिके रहें। यहां हम स्थिति बनाए रखते हैं, आंखें बंद कर आराम करते हैं। व्यायाम के दौरान पेट की मांसपेशियां ढीली रखें। पेट की मांसपेशियां हैं जो पसलियों को पेल्विस से जोड़ती हैं, और इनकी मांसपेशियों में तनाव या संकुचन सही तरीके से खिंचाव करने में बाधा डालेंगे। तो एक बार जब आप स्थिति में आ जाएं, जब आप आरामदायक महसूस करें, तो यह कलाई के स्तर पर थोड़ी सी तकलीफ दे सकता है। मैं चाहता हूं कि आप सांस लें और अपनी एब्डोमिनल मांसपेशियों को जितना हो सके ढीला छोड़ें। सांस लेते हुए, छोड़ते हुए, और महसूस करें कि आपकी पेल्विस आपसे अलग हो रही है। गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर खिंच रही है और आपकी लंबर रीढ़ की हड्डी पर से दबाव कम हो रहा है। हम ये भी कर सकते हैं कि घुटनों के साथ हल्की सी नाच जैसी हरकत जोड़ लें। यह कहना जरूरी है कि कुर्सियां मजबूत और भारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वे बहुत हल्की होंगी तो शायद वे हिल जाएंगी और आप गिर सकते हैं। हम हमेशा पूरी सुरक्षा के साथ काम करते हैं। पैरों की उंगलियों के सहारे मैं कुर्सियों पर गिरता हूं। हम घुटनों से नाच जैसी हरकत भी जोड़ सकते हैं। जो आप करने जा रहे हैं वो ये है कि इससे कमर के हिस्से में ज्यादा डिकम्प्रेशन और ट्रैक्शन पैदा होगी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आप इसे जितनी देर चाहें 10, 20, 30 सेकंड तक रख सकते हैं। आमतौर पर सबसे पहले हाथों को ही तकलीफ होती है और वही आपको व्यायाम कराते हैं। सभी आजमाएं। पैरों की उंगलियों के सिरे टिकाएं, थोड़ा आगे पीछे जाएं, गहरी सांस लें या सब मिलाएं। अगर आप पेट की मांसपेशियों पर ध्यान केंद्रित करें, तो यह श्रेष्ठ है। इससे तुरंत अच्छा महसूस होता है और दर्द में राहत मिलती है। अगली तकनीक के लिए हम कुर्सियां हटाकर जमीन पर बैठते हैं। दूसरी तकनीक, जिसमें हम कमर के घुमाव पर काम करते हैं। आप इसे जमीन पर, सोफे पर या बिस्तर पर भी कर सकते हैं। कोई भी जगह जहां आप अपनी नितंबों, बाहों और पैरों को सहारा दे सकें। इसके लिए हम अपनी बाहों को ठीक अपने पीछे रखेंगे। अब एक तरफ चुन लें, जैसे मैं उदाहरण के लिए बाईं तरफ से शुरू करूंगा। मैं अपनी एक टांग को सीधा करूंगा, दूसरी टांग को रखूंगा। आप इसे शुरू में घुटने के स्तर पर रख सकते हैं और फिर उस सहारे को बदल सकते हैं ताकि अलग अलग घुमाव आजमा सकें, क्योंकि टांग रखने की जगह से आपके अनुभव बदल सकते हैं। यहां से मेरा बायां हाथ जितना पीछे जा सकता है उतना पीछे जाएगा। मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा जितना पीछे जा सकें, पूरी तरह से सीधा, कभी मुड़ा हुआ नहीं। और यहां से मैं अपने दाहिने कोहनी का इस्तेमाल अपनी बाईं घुटने पर टेक लगाकर बल देने के लिए करूंगा। उस कोहनी को टिकाता हूं, हाथ पूरी तरह से सीधा रहता है और मैं पूरी तरह से घूमता हूं। देखिए, बहुत जरूरी है, नजर पीछे की तरफ करनी है, क्योंकि सर्वाइकल, डोर्सल और लंबर हिस्सों में बेहतरीन तालमेल होता है। मैं फिर से शुरुआती स्थिति में आकर सांस लेता हूं और यहां कोहनी बाएं घुटने को स्थिर करती है और मैं जितना संभव हो सके उतना घूमता हूं ताकि पीछे
देख सकूं। कोहनी स्थिर करती है और साथ ही साथ पैर को दूसरी तरफ धकेलती है। जो चीज कभी भी जमीन से नहीं उठनी चाहिए वो है बाईं नितंब। मैं सांस लेता हूं, छोड़ता हूं, मैं लेता हूं। बहुत अच्छा। हम कुछ चरमराहट सुन सकते हैं। कशेरुकाओं में हल्की समायोजन सी हरकत के साथ काफी राहत मिल सकती है। हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, घूमते हैं, फिर छोड़ते हैं। हम एक और करेंगे। हम वापस बीच की स्थिति में आते हैं। मैं सच में अपने इस हाथ से अपनी घुटने के खिलाफ बहुत जोर लगाता हूं और पीछे की तरफ देखता हूं। मैं आराम करता हूं, काम करने के लिए तरफ बदलता हूं और विपरीत दिशा में भी घुमाव करता हूं। अब घुटने के पास पैर रखने के बजाय मैं इसे थोड़ा नीचे रखूंगा, जिससे इसका एहसास बदल जाएगा, क्योंकि कूल्हे के मोड़ के हिसाब से लीवरेज बदल जाता है। वही पैरामीटर। मेरा दायां हाथ ठीक से पीछे है। यहां आप इसे उस साइड कैमरे में ठीक यहां देख सकते हैं। मेरी बाईं कोहनी। अब ये उतना कोहनी नहीं है, बल्कि यह मेरा अग्रबाहु है, जो घुटने के स्तर पर टिका हुआ है। मैं इस स्थिति से सांस लेता हूं, छोड़ता हूं और जितना संभव हो सके पीछे की ओर घुमाता हूं। जितना पीछे देख सकता हूं, उतना देखता हूं। मैं स्थिति बनाए रखता हूं और लौटता हूं। मुझे व्यक्तिगत रूप से यह मोड़ ज्यादा पसंद है। कम घुटना मोड़ने से मुझे बेहतर एहसास हो रहा है। एक और बार हम सांस लेते हैं। सहारा देने वाला हाथ पीछे, बाहें पूरी तरह फैली हुई हैं। मैं पूरी तरह से पीछे की ओर घूमता हूं, सांस लेता हूं। एक और बार। मैं अपना बायां हाथ छोड़ता हूं, उसे उस घुटने पर टिकाता हूं। मेरा धड़ पूरी तरह से घूमता है। बहुत अच्छा। हम कम मोड़ के साथ फिर कोशिश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यहां यह पहले से ही बहुत कम होगा। जो पैर वहां दिख नहीं रहा, वह हमेशा अच्छी तरह टिका होना चाहिए। अगर हम घुटने को बहुत ज्यादा सीधा कर देते हैं, तो यहां मेरा पैर अब टिक नहीं सकता। हम ये भी आजमा सकते हैं कि घुटने को और ज्यादा मोड़ें। देखें कि इसका अनुभव कैसा रहता है। मैं अपनी कोहनी, अपना हाथ पीछे रखता हूं, सांस लेता हूं, छोड़ता हूं और घूमता हूं। बहुत अच्छा भी है, सच में। कम या ज्यादा मोड़ हो, बहुत अच्छा लगता है। मैं तुम्हें फिर दिखाना चाहता हूं। बायां पैर दाएं पैर के ऊपर ले जाता हूं, कोहनी रखता हूं और यहां से पूरी तरह से घूमता हूं। And there. और दूसरी तरफ हम घूमते हैं, पैर को घुटने से थोड़ा नीचे रखते हैं, कोहनी हाथ रखते हैं और घूमते हैं। बहुत बढ़िया। यह ट्रैक्शन का लेवल 2 होगा। हम धीरे धीरे तीव्रता बढ़ाते जाएंगे जब तक कि आखिरी मैनिपुलेशन न हो जाए, जो कि काफी ज्यादा जटिल है और जिसे मैं जाहिर तौर पर हर किसी को करने की सलाह नहीं देता। मैं आपको सलाह दूंगा कि पहली से शुरू करें। अगर दूसरी ठीक लगे तो दूसरी, अगर तीसरी ठीक लगे तो तीसरी। अंत में अगर पहले सब ठीक लगे तो चौथी करें। तीसरी तीव्र है, इसमें रोटेशन पर भी काम होता है। हमें एक तकिया चाहिए, हम यही करेंगे। कृपया तकिया पैरों के पास रखें और पीठ के बल लेटें और दोनों पैरों को तकिए पर रखें। मैं थोड़ा सा हिलूंगा ताकि यह पूरी तरह से सीधा हो जाए। और यहां से मैं चाहता हूं कि आप दोनों में से एक तरफ चुनें। हम दाहिनी तरफ चुनेंगे। ध्यान से देखिए, मैं उस पैर को छाती की ओर उठाऊंगा। यहां से मेरा बायां हाथ दाहिने घुटने को पकड़ता है और उसे अंदर की ओर खींचता है, जब तक वह घुटना जमीन तक नहीं पहुंच जाता। मेरे लिए सबसे जरूरी बिंदु यह है कि मूवमेंट करते समय सब कुछ असंतुलित हो जाता है। सबसे पहले नीचे वाला पैर पूरी तरह तकिए पर सीधा होना चाहिए। यह कमर की रीढ़ को साइड की ओर हल्का झुकाव देता है, जैसे छत की तरफ खुल रहा हो। दूसरा, पैर घुटने के पीछे फंसा होना चाहिए। इसमें बहुत कम खिंचाव महसूस होगा और जैसे ही आप इसे रखते हैं, बहुत बहुत ज्यादा खिंचाव होता है। यहां से मेरा बायां हाथ घुटने के स्तर पर टिकता है। यह थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे भी हो सकता है। जैसा कि हमने पहले देखा, इससे एहसास बदलता है। मैं इसे यहां रखूंगा। तुम्हारी उंगलियां घुटने को थोड़ा छूनी चाहिए और विपरीत हाथ से। यही सबसे रोचक है। हम इसे पूरी तरह खोलेंगे। बहुत बढ़िया। दूसरी तरफ की ओर। बहुत जरूरी है कि ऐसा करते समय दाहिनी टांग न हटे, वरना पूरा तनाव खत्म हो जाता है। बाह खुलती है। दाहिने हाथ में थोड़ा वजन पकड़ सकते हैं। 90-90। इसका क्या मतलब है? कोहनी पर 90,
कंधे पर 90, फिर बांह गिरा दें और फिर से मैं उसे अपनी नजर से फॉलो करता हूं, क्योंकि पूरी रीढ़ की हड्डी का एक साथ काम करना अधिकतम गतिशीलता तक पहुंचने के लिए बेहद जरूरी है। और उस क्रैक की आवाज, जोड़ों के खुलने का वो एहसास हासिल करना। मेरी नीचे वाली टांग थोड़ी मुड़ी है, ऊपर वाली भी मुड़ी है। बायां हाथ घुटने पर और दायां फैला है। मैं सांस लेता हूं, छोड़ता हूं। बहुत अच्छा। मैं सांस लेता हूं, छोड़ता हूं। एक और बार। और मेरी आंखें हाथ का पीछा करती हैं। दायां, धीरे धीरे, बेहद धीरे। हम फिर से शुरुआती स्थिति में लौटते हैं। रीढ़ की हड्डी को जल्दी जल्दी पोजीशन बदलना पसंद नहीं, इसलिए मैं आपको कुछ सेकंड रुकने के लिए कहता हूं, यहां तक कि आप पीठ के बल लेटे रह सकते हैं। अगली पर जाने से पहले जो दूसरी तरफ है, ये वही है। चलिए इसे यहां देखते हैं। फिर से उदाहरण के साथ, मैं अपनी दोनों टांगें कुशन पर रखता हूं। मैं करवट लेता हूं, अपनी बाईं घुटने को बाएं कंधे की तरफ लाता हूं। दाहिना हाथ घुटने को पकड़ता है जब तक वह जमीन न छुए। हो सकता है नीचे वाली टांग हिल गई हो या घुटने के पीछे से न फंसी हो। अब मैं अपनी टांग सीधी करता हूं ताकि वह कुशन पर सही रहे। मैं पैर या पंजा घुटने के पीछे रखता हूं। यह थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। मैं आपको इसे आजमाने के लिए आमंत्रित करता हूं, लेकिन उंगलियां उस घुटने को छूनी चाहिए जो यहां है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सबसे ज्यादा मुमकिन है कि वह अलग हो जाएगा और वह तीव्रता खो जाएगी जो हम घुमाव में लाना चाहते हैं। वैसे अगर आपकी गर्दन में दर्द है तो यहां एक तकिया रखें, क्योंकि यह आपके लिए बेहद उपयोगी होगा। घुटना टिकाएं, हाथ टिकाएं, अगर चाहें तो सिर को तकिए पर टिकाएं। बाह को 90 डिग्री पर रखें और यहां से सांस लें, छोड़ें। बहुत अच्छा। नजर बनाए रखें, जितना नीचे जा सकें जाएं, जैसे कोहनी से छूना हो। लेकिन ध्यान रहे, छोड़ने पर नीचे वाली टांग उठ जाएगी और वह बाईं टांग हमेशा हमेशा जमीन के संपर्क में रहनी चाहिए। हर किसी की, जाहिर है, लचीलापन अलग अलग होती है। मैं नीचे तक नहीं पहुंच पाता, हो सकता है तुम पहुंच जाओ। जब तुम ऐसा करो तो तुम्हें कोई तनाव महसूस न हो। मैं तुम्हें आखिरी और सबसे तीव्र तकनीक का अभ्यास करने के लिए आमंत्रित करता हूं। मैं स्थिति बनाए रखता हूं। मैं अपनी नजरों से हाथ की हरकत देखता हूं। तुम भी आजमा सकते हो। देखना और न देखना कितना फर्क है। मैं सांस छोड़े रखता हूं। मैं सांस लेता हूं। हम फिर से करते हैं। हम वापस आते हैं। 2, सांस लेता हूं। 3, एक आखिरी। मैं सिर और रीढ़ को ढीला कर घुमाता हूं, पर बाएं घुटने का संपर्क जमीन से नहीं खोता। बहुत अच्छा। अब हम धीरे धीरे शुरुआती स्थिति में वापस आते हैं। हम सांस लेते हैं। हम आनंद लेते हैं। अच्छी मूवमेंट है। शायद किसी कशेरुका में हल्की चटक हुई होगी। क्रैकिंग की आवाज आई और थोड़ी अस्थायी राहत मिली। इस बात को याद रखें कि जीवन भर उस सुख स्वास्थ्य को बनाए रखने में व्यायाम का बहुत बड़ा महत्व है। तीसरी तकनीक पूरी हो गई। कैसी लगी? अच्छी या बुरी? अब हम चौथी तकनीक पर चलते हैं। जैसा कि मैंने कहा, यह थोड़ी ज्यादा जटिल है। मैं आपको इसे तभी करने के लिए आमंत्रित करता हूं जब आपको पिछली तकनीक अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो वजह है कि यह सच में बहुत मुश्किल है। अब हम पेट के बल लेटेंगे। मैं इसे बिच्छू कहता हूं। मैं सलाह देता हूं कि इसे दीवार के पास करें ताकि पैरों की स्थिति सही रहे। मैं भी यही करने जा रहा हूं और पैरों को जमीन पर टिका कर लेटता हूं। पैरों की उंगलियां दीवार की सीध में रहेंगी और हाथों को शरीर के दोनों तरफ रखना है। आप इसे बिस्तर पर भी कर सकते हैं। आदर्श रूप से आपके पास थोड़ी नरम सतह होनी चाहिए ताकि सहारे की जगह पर दर्द न हो। यहां से ध्यान से देखिए। हम दाहिनी ओर घुमाव के साथ शुरू करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से देखें कि मैं कैसे कर रहा हूं। मैं अपनी दाहिनी टांग नीचे करता हूं, उसे जमीन पर टिकाता हूं और मेरी बाईं टांग, उसका घुटना पैर के स्तर पर टिकता है।
हम इसे फिर से करके दिखाएंगे। मेरे दोनों पैर दीवार के सहारे टिके हुए हैं। मैं दाहिनी टांग नीचे करता हूं। बाईं टांग पैर के स्तर पर टिकती है, जैसा साइड कैमरा में दिखता है। अगर यह शुरुआती पोजीशन मुश्किल लगे, ठीक है, तो इसका मतलब है कि यह तकनीक अब आपके लिए नहीं है। हम किसी और से कह सकते हैं कि वो आपकी मदद करे। लेकिन सबसे अच्छा यही है कि आप इसे खुद कर सकें। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कूल्हे का घुमाव कम है। अब दोनों हाथ साइड में रखें। 90-90 की पोजीशन में सिर टिकाएं। अब ध्यान दें, मैं चाहता हूं कि बायां पैर जितना संभव हो जमीन के करीब जाएं। मैं इसे स्कॉर्पियन कहता हूं। हम दाहिने घुटने पर पिवट करेंगे और जितना हो सके घुमाएंगे। और मेरा बायां पैर घुमाओ 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 घुमाओ, जितना हो सके करें। जब लगे और नहीं कर सकते, मैं यहां अपनी सीमा पर हूं। कूल्हे के आगे खिंचाव महसूस हो रहा है। बाईं ओर और कमर के निचले हिस्से में अच्छी खासी गतिशीलता। सांस लेता हूं, धीरे धीरे लौटता हूं। धीरे धीरे मूवमेंट कंट्रोल करना मुश्किल होगा। छोड़ते हैं और पैर को जितना दूर ले जा सको ले जाओ। मैं उदाहरण के लिए यहां अब और नहीं कर सकता। मेरी जांग के आगे के हिस्से में बहुत खिंचाव हो रहा है, मेरे कूल्हे में भी। और मुझे ऐसा महसूस होता है कि वहां एक सीमा है। सिर के लिए मैंने नहीं बताया। मेरी सलाह है, सिर उसी तरफ टिकाओ जिस दिशा में हम जा रहे हैं। मतलब मैं अपना बायां पैर दाईं ओर ले जा रहा हूं, इसलिए मैं अपने सिर का दायां हिस्सा टिकाता हूं। मैं सांस लेता हूं। छोड़ते हैं। बहुत अच्छा। घुमाव और एक्सटेंशन का संयुक्त काम है। एक और बार। मैं धीरे धीरे वापस आता हूं। छोड़ते हैं। यह सिर्फ कम उम्र वालों के लिए है, जो सबसे ज्यादा साहसी हैं। वे जो बिना समस्या के पहली 3 तकनीकें कर पाए हैं। बहुत बढ़िया, हमने 4 कर ली हैं। आप 10 तक कर सकते हैं। अब मैं मात्रा की थोड़ी जानकारी दूंगा। मैं पैरों को पहले जैसा रखता हूं और अब सहारा बदलता हूं। बायां पैर जमीन पर, दायां घुटना उस पर टिकता है। उसी तरह मैं उस पैर को सीधा खड़ा करता हूं और प्रक्रिया वही है। ठीक है, हमें यह देखना है कि मेरा दायां पैर जमीन को छू सके, या जितना हो सके जमीन के सबसे करीब रहे। मैं सिर को दूसरी तरफ घुमा देता हूं, ठीक है। मैं नीचे की तरफ ही देखता रहूंगा। मैं अपना हाथ ऐसे रखता हूं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करूंगा तो माइक की आवाज ठीक से नहीं आएगी। यहां से वही मूवमेंट करेंगे। मैं बाएं घुटने पर पिवट करता हूं और जितना नीचे जा सकता हूं जाता हूं। देखो, मैं आसानी से पहुंच रहा हूं। मुझे आगे की तरफ कम टेंशन महसूस हो रही है और मुझे ज्यादा गतिशीलता महसूस हो रही है। संभावना है कि इस मूवमेंट के दौरान जोड़ में कोई चटकने या करकने की आवाज आए, थोड़ा दबाव कम हो और आप खुद को बेहतर महसूस करें। ऐसे में उसे नोट कर लो। इसे 10 बार तक दोहराओ ताकि व्यायाम का असर बेहतर हो। देखो, मैं यहां छूता हूं। बिल्कुल सही। Vamos a hacer 4 y vamos. चलो, ए 3। मैं नीचे तक छूता हूं। घुमाओ। और 4। बहुत अच्छा। अंत में कुछ सेकंड रुकें, फिर धीरे धीरे वापस आएं। उन पैरों को खोल देते हैं। कुछ पल आराम करते हैं। हम इस समय यह एक्सटेंशन की स्थिति ले सकते हैं, जो पीठ के लिए, खासकर लंबे समय तक बैठने वालों के लिए फायदेमंद है। और हम सांस लेते हैं। हम ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं? हम इसे कैसे कर सकते हैं? देखो, मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम सारी ट्राई करो, ठीक है? अगर कोई तुम्हें दर्द दे रही है, तो अगली पर मत बढ़ो। एक बार जब तुम वो वेरिएंट्स ढूंढ लो जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा काम करते हैं, तो मैं सलाह दूंगा कि दिन में इन्हें करो। 2, 3, 4 सेट, हर एक में 5 से 10 बार दोहराओ। चूंकि ये एक ऐसा व्यायाम है जो राहत देता है, तुम्हें इसे बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। बस वही चुनो जो तुम्हारे लिए अच्छा काम करे और दिन भर में उन्हें कर लो। कभी कभी हल्की जोड़ों की चरमराहट या क्रैक की आवाज दर्द में राहत के साथ आ सकती है। ये ठीक है। अगर ऐसा ना भी हो, कोई बात नहीं, क्योंकि हम जोड़ों की गतिशीलता पर काम कर रहे हैं।
उन्हीं सीमाओं में काम करना भी तुम्हें बेहतर महसूस करा सकता है। बस तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि लंबे समय तक राहत पाने के लिए हमें सिर्फ इस तरह की तकनीकों, मसाज, गोलियों या इंजेक्शनों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें इन तकनीकों को अच्छे व्यायाम की मजबूत बुनियाद के साथ जोड़ना चाहिए। चाओ दोस्तों, सब